नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का तीसरा पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं देखने जा रहे हैं। पाठ का परिचय हम देखेंगे। इस पाठ को लिखा है द्विवेदी जी ने। वो उत्कृष्ट समालोचक है, निबंधकार भी है। उनकी प्रमुख कृतियाँ अशोक के फूल, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा इत्यादि है। ये जो है ये पाठ जो है ये प्रस्तुत वैचारिक निबंध है। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद जी ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह बताया है और नाखून पशुता की बुराइयों का प्रतीक है। अब इनका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाएं तो उन्हें भी हमें त्याग देना चाहिए। चलो तो हम देखते हैं इस पाठ में क्या दिया गया है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मतलब जिसको कम ज्ञान होता है वो बहुत दयनीय होता है। मतलब वो उसका किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों होते हैं? मतलब लज्जा नहीं होता ऐसा अपराधी को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर से वही अपराध वो करता है। निर्लज्ज के भांति व्यवहार करता है। वैसे ही नाखून बढ़ जाते हैं। कुछ लाख वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। जब वो जंगल में रहता था तब उसके नाखून उसके ही अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उसका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने जंगल में रहकर नाखूनों को तो हथियार बनाया, लेकिन उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। उसने धातु के हथियार बनाए। फिर बाद में इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य अपने बच्चों को नाखून काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पार्श्ववृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। मतलब जैसे नाखून जितनी बार भी काटो फिर से आते हैं, वैसे मनुष्य में जो बुराइयां होती है वो फिर से जितनी भी बार मनुष्य पशुता को जितनी बार काट दिया है वह मरना नहीं जानती है। लेखक आगे कहते हैं, अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसके अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलती है। अपनी शरीर की जो, मन की जो अनायास घटने वाली वृत्तियां होती है उसके विषय में विचार अगर किया तो वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में उसे बहुत सहायता मिलती है। वास्तविकता जो है उससे ज्ञात होता है। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात प्रवृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। कुछ मनुष्य अपने नख बढ़ा लेते हैं, सहजात वृत्ति है वो, लेकिन वो पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। जैसे हम बुरी आदतें, बुरे विचार छोड़ देते हैं, वैसे ही हम अपने नाखून काट देते हैं। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। लेखक कहते हैं कि मेरी बच्ची ने जो प्रश्न किया था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये बालिका जो निर्बोध है उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। कोई भी कौन से भी वस्तु का उसे बोध नहीं है। ऐसे ही निर्बोध मन से, निर्विकार मन से उसने प्रश्न किया था। मानो पूरी मनुष्य जाति से प्रश्न किया हो। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। मतलब जो विज्ञान का
अनुसंशोधन हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है। जो अस्त्र शस्त्र लोग जो नए नए बना रहे हैं वो भी पशुता की ही निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी है और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। ये जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, ये पूरे जगत में समृद्ध ऐसी संस्कृति है कि जो अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। जो गुस्से में आकर कुछ भी गलत बोलता है उसे अविवेकी और बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को भी गलत मानता है। वचन से, मन से और शरीर से जो असत्याचरण करता है, जो बुरा काम करता है, उसे गलत माना जाता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा? ऐसा कभी दिन कोई आ सकता है क्या नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा? प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। प्राणी शास्त्रीय जो शास्त्रज्ञ है उनका अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक जो अंग होता है वो अपने आप झड़ जाता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि उसकी पूंछ झड़ गई है। सभी मानव जाति को पहले पूंछ थी। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी करना बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। देखो बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है इस पाठ का। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। जो घृणा किसी की हम घृणा करते हैं, तुच्छ समझते हैं, ये अनायास बिना सिखाए आ जाते हैं और वो पशुत्व का द्योतक है, अच्छी नहीं है वो। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। अपने को संयत रखना चाहिए, दूसरों के मनोभाव का आदर करना चाहिए, दूसरों का मन दुखाना नहीं चाहिए हमें। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। अभ्यास और तप से जो प्राप्त होता है वो मनुष्य की महिमा को बताती है, सूचित करती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में असफलता ले आना चाहती है। नाखून हमें नहीं बढ़ने देने चाहिए, जो कि अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। जीवन में सफलता लानी है तो हमें नाखून जैसे काटते हैं वैसे हमारे मन में जो पशुता की भावना है उसे भी हमें काट देना चाहिए। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, ये निश्चित है। धन्यवाद बच्चों।